किसान साथियों, धान की फसल में अंतिम यूरिया जब हम डालते हैं यानी आखिरी यूरिया जब हम डालते हैं तो उसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें डाल के आप पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि अंतिम यूरिया के साथ में आपको क्या डालना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले तो जानते हैं अंतिम यूरिया हमें आखिर देना कब चाहिए, सही समय क्या होता है, क्योंकि सही समय पे देंगे तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो धान की फसल में अंतिम यूरिया या फिर कोई भी अंतिम दानेदार खाद 50 दिन के भीतर ही आपको डाल देना चाहिए। 50 दिन के बाद यानी रोपाई के 50 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद, चाहे आपका यूरिया हो चाहे कोई अन्य खाद जो भी आप डालना चाहते हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी खादें 50 दिन के भीतर ही हमें डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले समझ में आया कि 50 दिन के अंदर ही आपको यूरिया भी डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारी किस्में थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में तो 95-100 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जो अंतिम यूरिया डालते हैं, ऐसी अवस्था में जो अंतिम यूरिया आप डालते हैं वो आप 38 से 40 दिन पे ही आपको डाल देना चाहिए। मतलब 40 दिन के भीतर ही डाल देना चाहिए। जो किस्में थोड़ा मध्यम अवधि वाली होती हैं, जैसे 120 दिन के आसपास तैयार होती हैं, उसमें आपको किसान साथियों लगभग 40 से 45 दिन पे यूरिया डालना चाहिए। कुछ किस्में 140-45 दिन में तैयार होती हैं, तो ऐसी किस्मों में आपको यूरिया अंतिम जो है 45-50 दिन के भीतर डाल देना चाहिए। मतलब 40 से 50 दिन के भीतर यूरिया आपको डालना चाहिए, अंतिम यूरिया। अब यहाँ पे हम मात्रा भी जान लेते हैं। जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें यूरिया डालिए 30 किलो। जो किस्में मध्यम अवधि वाली है उसमें यूरिया डालिए 35 किलो। जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें यूरिया डालिए आप लगभग 40 किलो। मतलब 30 से 40 किलो के बीच में आपको यूरिया डालना है। अब यहाँ पे किस्म के हिसाब से आपका जो समय है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा, जो मात्रा है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें खाद थोड़ा पहले डालना होता है और थोड़ा कम मात्रा में डालना होता है। अगर कोई किस्म देर से तैयार होती है तो कम वाली किस्म की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद थोड़ा सा देर से डालना होता है। केवल इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब यूरिया डालते समय एक दो सावधानी भी आपको बरतनी होती है किसान साथियों। जब भी खेत में ज़्यादा पानी भरा हो, ऐसी कंडीशन में यूरिया का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपका यूरिया उतना अच्छे से काम नहीं करता है। वैसे भी जो आप यूरिया डालते हैं 40% से कम ही लगता है आपके पौधे को, यानी 60% मात्रा तो ख़राब ही हो जाती है। अब जब पानी भरा रहेगा ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो 10-15% ही लग पाए, मतलब ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाए, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले पानी निकालने के बाद ही आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पानी नहीं निकाल सकते हैं तो यूरिया मत डालिए। यूरिया की जगह पे आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। तो नैनो यूरिया जो आती है 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको, जब आप यूरिया डालते हैं 40-50 दिन पे, तो आप इसका भी इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। जो आप नैनो यूरिया डालते होंगे इसके मतलब इसका जो लाभ का प्रतिशत है 80 से ज़्यादा होता है, जबकि यूरिया का 40 से कम होता है। मतलब दुगने का अंतर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालना है। इसके साथ में हम जानते हैं अन्य क्या डालना होता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको डालना चाहिए पोटास। अगर अभी तक यानी 40 दिन या 50 दिन की आपकी फसल होने वाली है, अभी तक आपने पोटास डाला ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में MOP पोटास 25 किलो आपको तुरंत ही डाल देना चाहिए यूरिया के साथ में। अगर आपने आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दी है तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पोटास का इस्तेमाल धान में 2 बार करना चाहिए। पहली बार धान की रोपाई के समय पोटास डालिए, दोबारा से 40-50 दिन पे पोटास डालिए। तो पहली बार कितना पोटास डालना है, लगभग 15 से 20 किलो, या फिर जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको डालना चाहिए 12-13 किलो। तो यहाँ पे मान के चलिए 12 किलो से लेकर 20 किलो तक आपको पहली बार रोपाई के समय पोटास डालना है, और इतनी ही मात्रा में आपको 40-50 दिन पे डालना होता है। यहाँ पे हम MOP पोटास की बात कर रहे हैं किसान साथियों। पूरी मात्रा अगर हम जानें तो 25 से लेकर 40 किलो आपको धान में जो है पोटास डालना होता है। तो आधी मात्रा रोपाई के समय, मान लीजिए 25 किलो बहुत जल्दी जो किस्में तैयार होती हैं उसमें 25 किलो डालिएगा, तो 12.5 किलो रोपाई के समय डालिए और 12.5 किलो 40-50 दिन पे डालिए। ऐसे ही जो किस्म थोड़ा मध्यम अवधि वाली है उसमें आप डालिए लगभग 30 किलो या 35 किलो। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन पे। ऐसे ही देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको 40 किलो पोटास डालना होता है, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40-50 दिन पे डालना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें खाद कम डालना होता है, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, और समय भी आपको उस हिसाब से कम ज़्यादा
कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे केवल 2 चीज़ें 50 दिन के अंदर आपको डालना है, यानी अंतिम यूरिया के साथ में केवल आपको पोटास खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। इसके बाद हमारी फसल गोब अवस्था की तरफ चली जाती है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। NPK 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन जो 20% वाला आता है 100-125 ग्राम के आसपास आप डाल सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी। जब बालियाँ निकल आती हैं दाने भरते समय आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है 1 से 1.5 किलो। इसके बाद में तो हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। तो बस इतना ही खाद आपको डालना है। एक बात का ध्यान रखना है, नमी हमेशा बना के रखिएगा। कोई भी खाद डालिए खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो, पहले सिंचाई करना है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करिए और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।